तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड उनके टीम मेंबर क्रिस के बारे में। तो गाइस अगर आप मिस्टर बीस्ट के वीडियोस देखते हो तो आप डेफिनेटली उनके टीम मेंबर क्रिस को तो जानते होंगे एंड उनके लाइफ स्टोरी के बारे में भी शायद आप लोग को पता होगा। कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था इसके अराउंड। बेसिकली वो अपना जेंडर ट्रांजिशन करवा चुके हैं एंड इट हैज बीन अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। अब ये काफी पुराना बात है बट टिल डेट उनको कुछ लोग हेट देते रहते हैं इस चीज के लिए। तो रिसेंटली जब मिस्टर बीस्ट अपना 200 मिलियन प्ले बटन वाला फोटो पोस्ट किया था विद हिज ऑल टीम मेंबर्स, तो किसी ने ये कमेंट कर दिया था व्हाट्स दैट ऑन द लेफ्ट, मतलब कि भाई क्रिस की तरफ पॉइंट आउट करके भाई ये क्या चीज है, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए मिस्टर बीस्ट बोले दीस टाइप ऑफ पोस्ट रियली मेक्स मी सैड एंड आई रियली अप्रिशिएट इट अगर सब लोग थोड़ा सा और नाइसर हो सकते हैं टुवर्ड्स क्रिस। तो बेसिकली वो रिक्वेस्ट किया सभी लोगों से कि प्लीज ये सब हेट पोस्ट करना बंद करो एंड बी नाइस टुवर्ड्स क्रिस। बट यार टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो क्या वो अननोइंगली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिए? वेल गाइस वो अपने नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड ये ट्वीट किए, आई जस्ट रियलाइज्ड वी हैव 300 प्लस कैमरास रिकॉर्डिंग फॉर दिस वीडियो वी आर फिल्मिंग, आई थिंक दैट माइट बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लोल भाई सीरियसली यूट्यूब सीन में तो कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा जो कि 300 प्लस कैमरास यूज किए होंगे फॉर अ वीडियो। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुनावर फारूकी वर्सेस UK07 राइडर के बारे में। तो मुनावर फारूकी फिर से UK07 राइडर को थोड़ा ट्रोल कर दिए। जहां गाइस इन दोनों के बीच में रिप्लाई एंड बैक एंड फोर्थ चलते हुए आ रहा है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है। बट यार कल मुनावर एक ब्रांड वीडियो अपलोड किए थे जिसके एंड में वो UK07 राइडर को इनडायरेक्टली ट्रोल कर दिया बाय डूइंग दिस। अरे जानते ही नहीं हम तुम्हारे को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव वर्सेस मैक्स टर्न के बारे में। तो एल्विश यादव एंड मैक्स टर्न के बीच में ट्विटर में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया। जहां गाइस बेसिकली मैक्स टर्न ये ट्वीट किए थे, बिग बॉस OTT 2 वाज वन ऑफ द वर्स्ट शोज, आई स्टिल रिग्रेट वाचिंग इट। जिस पर एल्विश आरबी जो कि एक फैन अकाउंट है वो रिप्लाई दिए, क्या हुआ मोनेटाइजेशन से पैसे नहीं आ रहे क्या? जिस पर मैक्स टर्न रिप्लाई दिए, वेट गवार आर्मी स्टिल एक्टिव हियर। जिस पर एल्विश घुसकर उनको डायरेक्टली रिप्लाई दे दिए, यू स्टिल एक्टिव। जिस पर मैक्स टर्न रिस्पॉन्ड करते हुए बोले, भाई एल्विश एक बात बता, बिना पूरी बात जाने ट्वीट करता है क्या? पहले गवार आर्मी मुझे पोक करेगी फिर मैं उसे रिप्लाई करूंगा तो मेरे खिलाफ हेट फैलेगी। रिप्लाई करने से पहले पूरी बात तो जान लिया कर, क्या मैटर है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ब्राजीलियन बाइकर इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया रिगार्डिंग दी ब्राजीलियन बाइकर इंसिडेंट। जहां गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल झारखंड हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस को ले लिया है रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट एंड उनके तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया था कि ऐसे जो इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम्स आ रहे हैं इंडिया से अगेंस्ट अ फॉरेन नेशनल मे हैव सीरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल रेपरकशंस। ये सब चीजों की वजह से टूरिज्म इकोनॉमी अफेक्ट हो सकता है पूरे देश का। सेक्स रिलेटेड क्राइम अगेंस्ट अ फॉरेन वुमेन पूरे कंट्री के इमेज को खराब कर देता है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इस केस से रिलेटेड एक और बहुत बड़ा अपडेट आ गया कि झारखंड पुलिस ने 3 लोगों को तो ऑलरेडी पकड़ लिया था बट जो बाकी 5 लोग बचे हुए थे उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। सोर्सेस की तरफ से बताया गया कि ये जो अक्यूज लोग हैं उनका एजेस 19 to 24 के बीच में था, जिसमें से एक अक्यूज क्लेम कर रहे थे कि वो माइनर है बट पुलिस ने अगेंस्ट प्रूव कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। इंडिया जैसे ये न्यूज फर्नांडा के पास पहुंचा, शी वाज रियली हैप्पी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड किया, दे हैव कॉट ऑल द क्रिमिनल्स एंड देयर वर 8 इन टोटल, एवरीथिंग हैज गॉन वेरी क्विकली, द पुलिस हैव बीन ट्रेमेंडसली एफिशिएंट। मैं सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो लोग मेरा हेल्प किए एंड सपोर्ट किए। मैं उन वुमेन के लिए भी जस्टिस मांगती हूँ जो लोग के साथ सेम चीज हुआ है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मी, वी ऑल डिजर्व द सेम। इंडिया जब उनसे पूछा गया कि इंडिया को लेकर उनका क्या ओपिनियन है, क्योंकि फॉरेनर्स लोग अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को, तो उन्होंने ये कहा कि शी हैज नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो 20,000 किलोमीटर्स अक्रॉस द कंट्री सेफली ट्रैवल की हुई है। शी सेड कि पीपल ऑफ इंडिया आर नाइस, आई डोंट ब्लेम द पीपल बट आई ब्लेम द क्रिमिनल्स। इंडिया के लोग मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किए एंड वर वेरी काइंड टू मी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अंबानी वेडिंग के बारे में। तो अंबानी वेडिंग को इस वजह से क्रिटिसाइज किया गया। जहां गाइस बेसिकली अरशद वारसी की वाइफ अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड की थी, जिसके बैकग्राउंड में हम लोग देख सकते हैं कि अंबानी वेडिंग में एक एलिफेंट को भी ऐसे रखा गया था। तो इस पर वो कही कि मेरे को ये पिक्चर देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आई डोंट थिंक दिस शुड हैपन टू एनी एनिमल, स्पेशली उन एनिमल्स के साथ तो ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, दोज हु आर बीइंग रेस्क्यूड एंड आर बीइंग रिहैबिलिटेटेड। दिस इज हार्ट ब्रेकिंग, जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। ये एलिफेंट को शादी में एक प्रॉप की तरह खड़ा करके रखा गया इन द मिडिल ऑफ नॉइज एंड पीपल। बट यार टॉकिंग अबाउट अंबानी वेडिंग, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज ये वेडिंग में गए हैं, वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर कंगना रनौत भी अपना ओपिनियन दी एंड वो उन लोगों को ट्रोल की। वो लता मंगेशकर का एक पुराना स्टेटमेंट शेयर की थी जहां पर वो बोली थी कि अगर मेरे को $5 मिलियन भी पे किया जाए तो मैं वेडिंग में परफॉर्म नहीं करूंगी। तो इस पर कंगना रनौत भी रिएक्ट करते हुए बोली कि मेरे लाइफ में काफी खराब फाइनेंशियल सेटबैक्स आए हैं बट लता जी एंड आई आर दी ओनली 2 पीपल हु हैव मैसिव हिट सॉन्ग्स, बट नो मैटर व्हाट, जितना भी टेम्पटेशन दिया जाए, जितना भी ऑफर दिया जाए, मैंने कोई वेडिंग्स में जाकर नाचा नहीं। मेरे को बहुत सारे सुपर हिट आइटम सॉन्ग्स भी ऑफर किए गए थे बट मैं उनको भी मना कर दी। इट टेक्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड डिग्निटी टू से नो टू फेम एंड मनी। आजकल की दुनिया में यंग जनरेशन सब शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटेग्रिटी इज मोर इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। बट एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नीता अंबानी के बारे में। तो नीता अंबानी से रिलेटेड एक शॉकिंग फैक्ट को बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है, जहां गाइस बेसिकली उन्होंने ये फोटो पोस्ट किया था अपना, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि क्या ही भयंकर नेकलेस वो पहनी है। वेल गेस व्हाट गाइस, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि ये नेकलेस का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 करोड़ है। बताया जा रहा है कि ये जो नेकलेस है इट हैज बीन फुल्ली मेड ऑफ डायमंड्स एंड एमराल्ड रॉक्स यूज किए गए इसमें। अब पता नहीं ये रिपोर्ट कितना सही है, बट 400-500 करोड़ कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया यार। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सोशल मीडिया डाउन के बारे में। तो गाइस कल पूरा सोशल मीडिया डाउन था, बट ट्विटर वाज अप एंड इलॉन मस्क सब लोग को ट्रोल कर दिए। जहां गाइस अगर आप कल शाम को सोशल मीडिया चला रहे होंगे तो आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ यूजर्स के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप, बहुत कुछ डाउन था। बट एक प्लेटफॉर्म काफी बढ़िया तरीके से चल रहा था एंड दैट वाज ट्विटर। तो जैसे ही ये सब डाउन हुआ तो सब लोग ट्विटर में आ गए भाग भाग के एंड उनके ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट आया, वी नो व्हाई यू आर ऑल हियर राइट नाउ। एंड इलॉन मस्क भी बोले कि इफ यू आर रीडिंग दिस पोस्ट इट्स बिकॉज आवर सर्वर्स आर वर्किंग। एंड फिर वो ये मीम भी पोस्ट कर दिए जिसमें मेटा के हेड का उन्होंने ट्वीट शेयर किया था, सिग्निफाइंग टू द फैक्ट कि उनको अपने यूजर्स को इन्फॉर्म करने के लिए भी यहाँ पर एक्स में आकर इन्फॉर्म करना पड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शिव ठाकरे के बारे में। तो क्या शिव ठाकरे ने झलक दिखला जा के मेकर्स को एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस अभी रिसेंटली झलक दिखला जा शो खत्म हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। मनीषा रानी वाज द विनर एंड शिव ठाकरे इस शो के सेमीफाइनलिस्ट रहे थे। तो जब शिव ठाकरे के पास जाकर एक रिपोर्टर क्वेश्चन पूछे कि आपका क्या रिएक्शन है, मनीषा रानी इज द विनर, तो उन्होंने बोला वो डिजर्विंग बंदी है और मुझे लगता है कि जिसके हाथ में ट्रॉफी वो डिजर्विंग। और फिर वो हंसते हंसते बोल देते हैं जिसके हाथ में ज्यादा पैसा वो डिजर्विंग। अब कुछ लोगों को ये स्टेटमेंट सुनकर लग रहा है कि वो मेकर्स एंड मनीषा रानी के अगेंस्ट बोले, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो मजाक में शायद बोले होंगे ये पैसा वाला चीज। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कपिल शर्मा शो के बारे में। तो एक पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा के अपकमिंग शो से खुश नहीं है। जहां गाइस नेटफ्लिक्स में कपिल शर्मा का नया शो आने वाला है जिसमें कि आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारे फेमस कॉमेडियंस होने वाले हैं। बट एक पर्टिकुलर कॉमेडियन है सुनील पाल, वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट की है जहां पर वो बात की है कि इसका प्रोमो देखकर उनको अच्छा नहीं लगा। आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। उसका प्रोमो और उसके वीडियो देख के मैं काफी निराश हो गया हूँ, क्योंकि कपिल शर्मा हमारे कॉमेडी के सुपरस्टार है जिनको लोग घर घर में पसंद करते हैं फैमिली एंटरटेनर के नाम पर। लेकिन अब जो उनका नया शो OTT पे आ रहा है, प्रोमो की जो गंदगी मैं देख रहा हूँ, गंदे शब्दों का इस्तेमाल जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ मेरा बादशाह हार जाएगा। आप शो में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पर्सनल ध्यान दीजिए। आप उनको बोलिए भैया होंगे आप अपने घर के, मेरे प्रोग्राम में गाली गलौज नहीं होगा, मेरे प्रोग्राम में गंदगी नहीं होगी, मेरे प्रोग्राम के मेरे फैन जो है वो फैमिली ओरिएंटेड फैन। टॉकिंग अबाउट कॉमेडियंस, तो चलिए हम लोग कृष्णा अभिषेक के बारे में बात कर लेते हैं। तो कृष्णा अभिषेक अपने इनकम को रिवील कर दिए। जहां गाइस बेसिकली कृष्णा पॉपुलर हुए थे एक पुराने शो से जिसका नाम था कॉमेडी सर्कस एंड उन्होंने रिवील करके बताया कि उस टाइम 2007 में पर एपिसोड उनको 1.5 लाख रुपीस मिलते थे एंड एक दिन में 2 एपिसोड शूट होते थे, तो ही यूज्ड टू मेक 3 लाख रुपीस इन अ डे। अब उस टाइम वो भोजपुरी मूवीज में काम करते थे, तो इनकम को कंपेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उनको भोजपुरी फिल्म्स में पूरे मूवी में काम करने का 3 लाख मिलता था। मतलब कि भाई पूरा महीना काम करो तब जाके 3 लाख मिलता था, यहाँ पर एक दिन शूट में 3 लाख उनको मिल जाता था। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया रेगुलेशंस ऑन AI के बारे में। जहां गाइस AI कितना ज्यादा एडवांस होता जा रहा है आप लोगों को पता ही होगा, इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। तो इंडिया की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी आया AI मॉडल्स को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि कोई भी टेक फर्म्स जो AI मॉडल्स को रिलीज करना चाहते हैं उसको पब्लिकली रिलीज करने से पहले उनको अप्रूवल लेना होगा, क्योंकि भाई अगर गूगल का AI गलत हो सकता है तो कोई भी कंपनी का AI गलत हो सकता है एंड इट कैन हैव अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीशू देशवाल के बारे में। तो गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉपुलर यूट्यूबर नीशू देशवाल हैड पास्ड अवे। वो ट्रैक्टर्स के अराउंड कंटेंट अपलोड करते थे एंड ऐसे ही एक स्टंट करते दौरान उनके साथ एक भयानक हादसा हो गया। वेल नीशू देशवाल के फैमिली के तरफ से एक वीडियो आया एंड वो सभी लोग से रिक्वेस्ट किए कि प्लीज उनके अराउंड कोई भी फेक वीडियोस ना बनाए। बेमतलब का नेगेटिविटी कुछ लोग फैला रहे हैं जस्ट फॉर व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स एंड या कुछ लोगों के मन में ये सवाल था कि अब ये चैनल का क्या होगा, क्या कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस पर भी वो लोग जवाब देते हुए कहे कि हाँ उनके लेगेसी को ये लोग कंटिन्यू रखेंगे एंड कुछ टाइम बाद दे विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अक्षय कुमार वर्सेस अजय देवगन के बारे में। तो अक्षय कुमार एंड अजय देवगन की मूवीज के बीच में क्लैश होने वाला है। जहां गाइस आप लोगों को पता ही होगा अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ का नया मूवी आने वाला है बड़े मियां छोटे मियां, जिसका वो लोग डेट बहुत पहले अनाउंस कर दिए थे
कि ईद अप्रैल में आ जाएगा, बट अब अजय देवगन का जो अपकमिंग मूवी है मैदान, उसका भी वो लोग रिलीज डेट अनाउंस कर दिए। ये मूवी भी ईद अप्रैल में आ जाएगा। तो लेट्स सी ये क्लैश को कौन जीतेंगे। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग हस्बैंड एंड वाइफ के इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस एलिजेडली एक वाइफ ने हस्बैंड को स्टैब कर दिया जस्ट बिकॉज वो एनिवर्सरी में उनको गिफ्ट नहीं दिए। यहाँ गाइस बेंगलुरु से ये वाला शॉकिंग न्यूज आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि रात को जब एक हस्बैंड सो रहे थे तब अचानक से उनकी वाइफ ने एलिजेडली उनको स्टैब कर दिया जस्ट बिकॉज वो उनके वेडिंग एनिवर्सरी पर प्रेजेंट नहीं दिए थे उनको। अब वो आदमी जैसे तैसे उनकी वाइफ को पुश कर हटा दिए, ही वाज जस्ट इंजर्ड एंड फटाक से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही भयंकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो गाइस एक 70-year-old पर्सन ने रिकॉर्ड सेट कर दिया फॉर ईटिंग द मोस्ट मैकडॉनल्ड्स बर्गर्स। भाई वो 50 साल से ये बर्गर्स को खाते हुए आ रहे हैं एंड ही हैज ईटन 34,000 बिग मैक्स इन हिज लाइफ। एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वीडियो में उन्होंने प्रूफ्स भी दिखाया कि हर जो ये ऑर्डर करते थे उसका स्लिप्स, बॉक्सेस, सब कुछ वो पैक करके रखे। भाई साहब पहले तो इतना बर्गर कौन खाता है एंड दूसरा उसका बिल और बॉक्सेस कौन रखता है यार। बट एनीवेज चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिक्सू ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, नांतिक महमूद ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली यस बाटीपाई ने कंप्लीट कर चुके हैं 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।